हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, मानव जीवन में सबसे बड़ी उलझन यही है कि भगवान की कृपा कैसे मिलती है। और हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा या उनकी कृपा कैसे होगी, तब मेरे पास ज़्यादा धन होगा। लोग ऐसी बातें सोचते रहते हैं। तो साथियों, क्या केवल मंदिर जाकर के या नाम जप करने से ही कृपा मिलती है भगवान की? क्या भगवान ने किसी राजा की तरह खुशामद चाहते हैं कि वो हमारी खुशामद करे तब हम उसे कृपा देंगे? यदि कोई नाम जप नहीं करता है तो क्या भगवान उस पर कृपा नहीं करेंगे? यह सवाल नया नहीं है, पर हर भक्त और साधक के मन में रहता है। वे दुविधा में रहते हैं कि ऐसे जैसे हमने नाम जप नहीं किया तो भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे। तो संत कबीर जैसे महापुरुषों ने इन प्रश्नों का सीधा उत्तर दिया है और वे कहते हैं कि साहेब, किसी चापलूसी से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि सच्चे हृदय की पुकार से पिघलते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जप माला फल नाही और मन माला फल होए, और मन माला कर नाम जप ताहि साचा होए। तो साथियों, इसका अर्थ है कि हाथ की माला फेरने से फल नहीं मिलता है और मन की माला फेरने से फल होता है। यानी भगवान का नाम केवल होठों से लेने में शक्ति नहीं है, बल्कि जब हृदय और चित्त उस नाम में रम जाए तब कृपा बरसती है। तो प्रश्न का उत्तर यही है कि भगवान नाम जप करने से खुश नहीं होते हैं, बल्कि नाम जप मन को निर्मल करता है और निर्मल मन से उनकी कृपा उतरती है। मानव की दृष्टि से हम सोचते हैं राजा या अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए उसकी चापलूसी करनी पड़ती है। तो क्या भगवान भी ऐसे ही कराते हैं? तो कबीर यहाँ स्पष्ट करते हैं कि साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। तो इस दोहे से हम समझ रहे हैं कि भगवान चापलूसी से नहीं, सादगी और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। जो हृदय निर्मल है, जो लोभ द्वेष छल कपट से दूर है, वही उनका प्रिय है। भगवान का स्वभाव करुणा है और वह कृपा का सागर है। वह किसी के नाम जप या पूजा के मोहताज नहीं है, लेकिन नाम जप हमें उस कृपा के पात्र बनने योग्य बना देता है जिससे हमारा जीवन सही हो जाए। नाम जप आवश्यक क्यों है? अब प्रश्न आता है कि यदि भगवान सब पर समान कृपा करते हैं तो फिर नाम जप की क्या आवश्यकता है? तो साथियों, ध्यान दीजिए कि सूरज सब पर समान रूप से तो चमकता है, लेकिन यदि कोई अपनी खिड़की बंद कर ले तो प्रकाश अंदर नहीं आएगा। ऐसे ही है नाम जप। दूसरा समझो, वर्षा सब पर बराबर होती है, लेकिन यदि कोई पात्र उल्टा रख दे तो पानी उसमें कैसे ठहरेगा? इसी प्रकार भगवान की कृपा सब पर है, लेकिन जो मनुष्य नाम जप करता है उसका चित्त शुद्ध होता है, और यही शुद्ध चित्त कृपा को ग्रहण करने का पात्र बन जाता है। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार जाने तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो निरंतर मेरा नाम स्मरण करता है और नाम जप करता है तो मैं उसका भार उठा लेता हूं। यह भगवान स्पष्ट करते हैं कि नाम जप से वे प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि नाम स्मरण मनुष्य को उनसे जोड़ता है
और उनकी कृपा से प्रभावित होता है। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब से देखें तो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि नाम बिना सब क्रूर है और नाम बिना सब झूठ, यानी बिना नाम स्मरण के जीवन मनुष्य का अधूरा है, चाहे वो कुछ भी कहे। आइए इसे थोड़ी छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। कबीरदास के समय एक साधु ने पूछा कि हे कबीर, तुम हर समय राम राम कहते रहते हो, क्या राम तुम्हें इस नाम के कारण खुश होकर के कुछ कृपा बरसाते हैं आप पर? तो कबीर मुस्कुराए और बोले, नाम जब भगवान की चापलूसी नहीं है बल्कि है आत्मा का स्वभाव है। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे ही आत्मा बिना नाम के तड़पती है। नाम जपने से भगवान प्रसन्न हो या ना हो, पर आत्मा को शांति जरूर मिलती है। तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि नाम जप भगवान को नहीं, हमें बदलता है। वह हमारे भीतर की धूल हटा करके हमें कृपा योग्य बनाता है। अब बात आती है कि क्या नाम जप के भी कृपा मिलती है कि अगर कोई नाम जप ना करे और कृपा मिल जाए? तो क्या हाँ, मिल सकती है, क्योंकि भगवान की कृपा अनंत है। माँ अपने बच्चे को बिना मांगे भी दूध पिलाती है, परंतु यदि बच्चा रो करके माँ पुकारे तो भी जल्दी दूध मिलता है उसे। तो नाम जप वही पुकार है। कृपा तो सब पर है, लेकिन नाम जप से उसका अनुभव गहरा और तत्काल होता है। जैसे अभी माँ का उदाहरण दिया, तो माँ वैसे तो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो वह उसे तुरंत दूध पिलाएगी। तो यही कारण है नाम जप का। अगर मनुष्य नाम जपता है, कोई समस्या आती है तो उसका समाधान तुरंत मिलेगा। कबीर की और गहन वाणी से समझते हैं कि नाम बिना जग सूना, झूठे सब व्यवहार, और नाम बिना काया डहे, जैसे घर बिन द्वार। तो इसका अर्थ ये है कि नाम जप से ही भगवान की सार्थकता है। यदि कोई नाम नहीं जपे तो भी भगवान दंड नहीं देते हैं, लेकिन जीवन अधूरा और खोखला रह जाता है। वो मनुष्य की दृष्टि से ही रह जाता है। भगवान तो सबको समान समझते हैं, क्योंकि उनके सभी अंश हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या केवल नाम जप काफी है? तो आइए कबीरदास की बातों से ये समझें। केवल रट लगाना पर्याप्त नहीं है। नाम जप के साथ आचरण में सच्चाई और प्रेम, दया, विनम्रता होनी चाहिए। यदि कोई नाम जपे, नाम तो जपे, लेकिन भीतर से छल या क्रोध, लोभ भरा हो, तो नाम जप अधूरा माना जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि भगवान को चापलूसी की आवश्यकता नहीं है। वह कृपा के सागर हैं, पर समान कृपा सब पर करते हैं। नाम जप भगवान को प्रसन्न करने का साधन नहीं है, बल्कि मनुष्य को उसकी कृपा के योग्य बनाने का मार्ग है। नाम जप से मन शुद्ध होता है, हृदय निर्मल होता है, और उस निर्मल हृदय में भगवान की कृपा सहज उतर आती है। तो कबीर ने इसी सत्य को सरल शब्दों में कहा है कि हर को भजे सो हर का होई, और नाम बिना नर डोलत रोई। आज का मनुष्य तनाव, लोभ और असंतोष से घिरा है। यदि वह भगवान का नाम ले, चाहे राम, चाहे रहीम, चाहे कृष्ण, चाहे कबीर, तो उसका चित्त स्थिर होता है। यही स्थिरता ही उसकी कृपा का अनुभव है। तो साथियों, भगवान का नाम जप से खुश होकर, भगवान नाम जप से खुश होकर के कृपा नहीं करते हैं। भगवान तो सदा सब पर ही समान कृपा करते हैं। नाम जप करने से हम उस कृपा को ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं। जैसे अंधा सूरज को देख नहीं सकता है,
लेकिन आंखें खुलते ही प्रकाश का अनुभव कर सकता है। वैसे ही नाम जप आंख खोलने जैसा है। कृपा तो हमेशा से थी और रहेगी। साथियों, तो यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और इतना आपने कीमती समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सत्संग से जुड़ने के लिए हमारे रवि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के सुनने के बाद अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। सभी मित्रों को राम राम।